छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल हैं और झाड़ियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे बकरी पालन बकरी पालन और भेड़ पालन में अपार संभावनाएं हैं। हमें जो बकरी पालन के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी बहुत बड़े जगह में ज़रूरत नहीं। अगर आप छोटे किसान हैं तो आपको एक छोटे से मतलब घर में भी आप अगर मान लो लगभग 10 बाई 20 का भी आपके पास अगर कोई जगह है उसमें भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं। इसमें पहली बात यह है कि हम ऐसी बकरियों का चयन करते हैं जो अधिक से अधिक बच्चे दे। पहली बात है कि जो बकरियां हैं, कुछ बकरियां जो है एक बच्चे देती है, कुछ 2 बच्चे देती है एक बार में और कुछ 3 बच्चे देती है। तो हम ऐसे बकरियों का पहले चयन करते हैं जिसके द्वारा ये अधिक से अधिक बच्चे दे। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो, अपने संगी कोतिले झोंको, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, कैसे हो? बने बने हो? अरे महू बने बने हो संगवारी हो। और बने बने रिबे तो एक दूसरे ले गोड़ बात करे बर मैं आ जात हूँ। चाहे मंगलवार हो, आज आखिरी है महीना के, और चाहे सोमवार ले शुक्रवार हो, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमन गोठियावत रहीथन। संगवारी हो, आप मन जानत हो ये महीना के आखिरी मंगलवार है तो आज फसल संगोष्ठी कार्यक्रम देखा ही ऐसे की के बिल्कुल सही पहचाने हो संगवारी हो। काबर कि आप मन जो हमारे कार्यक्रम ला देखते हो ना तो कौन सा दिन का ही बिल्कुल जानता हो, काबर कि आप मन के चिट्ठी पाती से हमला पता चलते। तो संगवारी हो, मैं है आज खड़े हों ये रंगमंच में, जे गांव के नाम है जंजगिरी, विकास खंड दुर्ग और जिला दुर्ग के ये मयारू एक ठन यहाँ गाँव है। और यहाँ के मयारू किसान मन ला हमन ला के बैठा रहे हन किसान संगोष्ठी फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में। तो संगवारी हो, आज हमन एक फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में विषय रखे हन कि खरीफ मौसम में फसलों के तैयारी कैसे करे जाए। ये विषय में चर्चा करबो।
चर्चा करे बर में हमर तीर जोन विशेषज्ञ के रूप में बैठे है, ये गांव के सियान मन बैठे है, ओकर पहली आप मन ला परिचय करावत हूँ। सबले पहली ये गांव के उप सरपंच कपिल देशमुख जी बैठे हैं। सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ओकर बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दुर्ग विकास खंड के हमर तीर बैठे है टूना और मोइत्रा गांगुली भी कथे ओला हमर तीर बैठे। मैडम, आपके बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ओकर बाद बैठे हैं कृषि विस्तार अधिकारी दुर्ग विकास खंड श्री कुबेर सिंह जी। सर, आपके बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ओकर बाद संगवारी हमर तीर बैठे हैं कमल सिंह सुखतेल जी, ये गांव के मयारू किसान यू हरे। सर, आपके भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, सादर नमस्कार। संगवारी हो, ये तो रहीस हमर जोन आज जवाब दी विशेषज्ञ मन के परिचय। ओकर बाद आप मन के मैं परिचय करावत हूँ। ये गांव के जतका भी किसान आज यहाँ बैठे हैं, मयारू किसान हरे, हर मौसम में अपन अपन जीवन के रोजगार जुटाए बर खेती किसानी बूता करत है, मेहनत करत है। तो जतका भी किसान यहाँ आज बैठे हो हमार फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में, आप जम्मो झन के दूरदर्शन डहाले बहुत बहुत मैं स्वागत करत हूँ। सबो झन ला जय जोहार। तो संगवारी हो, ये तो रहीस परिचय किसान मन से भेंट और विशेषज्ञ मन से भेंट। तो संगवारी हो, अब शुरू करन आज के कार्यक्रम फसल संगोष्ठी। विषय है खरीफ मौसम में फसलों की तैयारी कैसे करन। शुरू करथन फसल संगोष्ठी। मोर नाम श्याम कुमार देशमुख है, मैं ग्राम जंजगिरी रहता हूँ और मैं अधिकारी मन से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ खरीफ के संभावना का है। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है, बरसात की फसल है, वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोलते हैं, धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं। यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है, जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोर नाम प्रेम निर्मलकर है, मैं ग्राम जंजगिरी रहता हूँ। खरीफ फसल में ज़मीन की तैयारी कैसे किया जाए। ज़मीन की तैयारी के संबंध में ये है कि जैसे अगर आपको मौका लगता है ग्रीष्मकालीन समय में, तो पहले तो उसमें जुताई करिए, गहरी जुताई जितने अच्छे से कर सकें, है ना। और फसल बोने के पहले ये प्रयास करें कि कम से कम 2 बार उसकी गर्मी में या जब भी आपको अगस्त के पानी मिले आप उसकी जुताई कर सकें। और खेत के तमाम काटा, जो एक परंपरा है कि लोग उसको साफ़ करते ही हैं, काटा की सफाई कर दीजिए, मेड़ की सफाई कर दीजिए। फसल लगाने के पहले पूरी तरह आपके खेत बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और अगर आपने गर्मी की जुताई कराए हैं तो उससे आपको ये लाभ होगा कि ज़मीन में जो कीड़ों के अंडे अंदर में रहते हैं, पीपा अंडे, वो सब नष्ट, धूप से नष्ट हो जाते हैं और आगामी जो फसल है उसमें कीट की संभावना कम हो जाती है। मोर नाम कोमल सिंह हिरवानी है, मैं गांव के किसान हूँ और मैं गांगली मैडम से जानना चाहता हूँ कि मिट्टी परीक्षण कराना का जरूरी है। मिट्टी परीक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, मिट्टी का परीक्षण कराना परम आवश्यक है। इस बात को सब किसान भाई को समझना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, उससे कम हो गया तो तबीयत खराब हो जाती है, अधिक हो गया तो हम बोलते हैं बुखार आ गया, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे मिट्टी का भी, इसको पीएच मान बोलते हैं। तो पीएच मान आपकी मिट्टी का जब तक आप उसकी जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और मिट्टी की जांच अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व कम है, ज़्यादा हैं, आप जो फसल लगा रहे हैं उस फसल में कितने खाद की आवश्यकता है। जैसे हम खाद को एनपीके में आंकते हैं, एनपीके बोलते हैं, तो कितनी मात्रा में आपको डालना चाहिए, क्योंकि आप जब मिट्टी का परीक्षण कराएंगे, क्या फसल लगाएंगे उसको भी आप लिख के देंगे पत्रक में, तो वो आपको कितने खाद की आवश्यकता होगी ये आपको मिट्टी जांच करके बताएंगे। इस हिसाब से अगर आप फसल लगाते हैं और उसके अनुशंसा का पालन करते हैं तो आपको कम कास्ट में, कम लागत में अच्छी खेती करने के लाभ मिलेंगे। आपके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी और लागत उसमें कम हो जाएगी। एक पीएच का मैं शुरू में बोला था, पीएच का मतलब होता है अगर कम पीएच है तो क्या फसल लगेगी, अधिक पीएच है तो क्या फसल लगेगी। और बीच का जो होता है उसको बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल। वो 6.5 से 7.5 तक पीएच का जो मान होता है वो अच्छा माना जाता है, उसमें सारी फसलें होती है। कम हो गया तो अम्लीय हो गया, अधिक हो गया
तो क्षारी हो गया। तो इसमें क्या है कि फसल का जो उत्पादन है या उसका जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मिट्टी का परीक्षण कराना परम आवश्यक है। मोर नाम हनुमान शरण देशमुख, मैं ग्राम जनगिरी के रवैया किसान हूँ। जमीन की तैयारी बखत गोबर खाद देना जरूरी है का? मिट्टी में गोबर खाद डालने से जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि गोबर खाद में सबसे पहले जो तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उससे उत्पादन ज़्यादा आता है और मिट्टी में जो मिट्टी की जो संरचना है वो बनी रहती है। खेत की जो मिट्टी है जिस टाइप की होनी चाहिए वैसा जो पौधे के लिए अपना जो फ़ायदेमंद है वो बनी रहती है। मोर नाम घनश्याम साहू है और मैं जनगिरी के निवासी है और किसान भी है। मैं ये आप विशेषज्ञ से ये जानना चाहता हूँ कि खरीफ फसल में हम धान के अलावा और कौन कौन से फसल ले सकते हैं, ये हम जानकारी चाहते हैं आप मन से। खरीफ के मौसम में आपका सबसे मेन जो प्रमुख फसल छत्तीसगढ़ की मानी जाती है जो कि धान है। धान के अलावा जो आप फसल ले सकते हैं वो हो गया सोयाबीन, अरहर ले सकते हैं और अगर आपके पास अच्छा पानी की व्यवस्था है तो सब्जी भाजी की व्यवस्था भी लगा सकते हैं। जो कि अभी जो मेन किसानों का चल रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन एवं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, तो धान के अलावा मेढ़ों पर अरहर हो गया, सब्जी भाजी लगाइए तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोर नाम राम कुमार देशमुख है, ग्राम जनगिरी के रवैया हूँ, छोटे किसान हूँ और थरहा लगाए पद्धति आप मन बताए के कोशिश करूँ। हम पहले से तैयार रखते हैं, थरहा की तैयारी करते हैं और जब पूरी तैयारी हो जाती है, खेतों में पानी आ जाता है, हम अच्छी तरह उसकी जुताई करते हैं, निराई करते हैं और उसके पश्चात पानी को बहुत कम रख करके थरहा को 2-3 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम सीधा पूरे खेत में लगा लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पट्टी विधि से 2 मीटर 3 मीटर के करीब पट्टी छोड़ 2-3 मीटर में लगाते हैं, बीच में पट्टी छोड़ते हैं, जिससे भविष्य में हमें खाद डालना है, दवाई डालना है तो उस समय उस पट्टी में चलते हैं, जिससे फसल हमारा बर्बाद नहीं होता और उससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। मेरा नाम अर्जुन सिंह निर्मलकर है, ग्राम जनगिरी का रहने वाला हूँ। बीज उपचार कैसे करना है? बीज उपचार को समझिए ऐसे, आप जैसे बच्चे होते हैं ना तो टीकाकरण कराते हैं, वैसे ही बीज का टीकाकरण है। मान लीजिए आप बीज उपचार अगर आप कराएंगे तो बीज उपचार कराने से आपके पौधे में जो बीज जनित रोग है वो उससे आपका पौधा बच जाएगा। जिससे आप बच्चों को टीका लगाते हैं वैसे बीज का टीका है और इसके लिए बॉयसिन नामक दवा का उपयोग करते हैं। 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम बॉयसिन नाम की दवा का उपयोग करते हैं और उससे बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार अगर आपने किया तो निश्चित तौर पे आपकी फसल बीज जनित रोग से बची रहेगी। मोर नाम अजय चतुर्वेदी है और मैं ग्राम जनगिरी के बहुत छोटे से किसान हरा हूँ और मैं अधिकारी मन से ये जानना चाहता हूँ कि धान लगाए कैसे कौन कौन सा तरीका है जेकर से हम किसान मन ला बहुत ही अच्छा फसल के प्राप्ति हो। धान लगाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए। उस संबंध में ये है कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत पुरानी प्रथा है छिटकवा बोने का, बोता ब्यासी वाली एक ये विधि है। उसके बाद रोपा की विधि है, रोपा भी सब समझते हैं, रोपा विधि है। आज के समय में छिटकवा विधि बोता ब्यासी पद्धति है, उसमें एक नई पद्धति है, इसका नाम है कतार बुनी। किसान कतार से बुनी कर सकता है। कतार बुनी करने से फ़ायदा ये होता है कि बीज और खाद एक साथ ज़मीन में जाता है और बिल्कुल बीज के साथ रहता है। जैसे उसको नमी मिलती है, पानी मिलता है तो उसको सीधा पौधे का लाभ होता है और पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। दूसरा लाभ ये होता है कि अगर पानी की कमी पड़ गई, पानी की कमी हो गई तो भी कतार बोने के धान की जड़ काफ़ी नीचे तक जाकर ज़मीन से पानी देती है और कम पानी के अवस्था में भी धान पकने की संभावना ज़्यादा होती है। इस रोपा पद्धति में आजकल एक नई विधि आ गई, इसको बोलते हैं मेडागास्कर या SRI विधि। रोपापन लगाते हैं तो सिंपल नर्सरी को अपने हिसाब से कोई 5 इंच में, कोई 6 इंच में, कोई 7 इंच में ऐसे लगाते हैं। लेकिन ये जो मेडागास्कर विधि है इस पर रोपा को 9 बाई 9 में लगाते हैं कतार से और पौधे पर 9 बाई 9 में लगाते हैं और रोपा की जो अवधि होती है वो अधिकतम 12 से 14 दिन की होती है। उस तरह को आपको रोपाई करना है और इससे धान की जो फसल है या जो उसका उत्पादन है समान रोपा की तुलना में लगभग डबल के आसपास प्राप्त होता है।
जिनके पास पानी का साधन हो, जो खुद खेती करते हो, निश्चित तौर पे इस विधि को अपना के देखें। इस विधि से बहुत फ़ायदा होता है। बाकी जो क्रिया हैं जैसे आप करते हैं वैसे करिए, लेकिन केवल 14 दिन के थरहा को आप अपने खेत में लगा के देखिए 9x9 में, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा और ये उत्पादन से बहुत ज़्यादा उत्पादन आता है। मोर नाम मनोज कुमार साहू है, मैं ग्राम जंजगिरी के रहोइया हूँ। कि हरी खाद डालना जरूरी है का? हरी खाद मनोज जी इसलिए ज़रूरी है, हरी खाद अभी क्या करते हैं हमारे किसान भाई, ये करते हैं कि रासायनिक खाद के भरोसे खेती करते हैं। उससे लगातार उपयोग करने से ज़मीन का जो संरचना है, इसको अपन छत्तीसगढ़ में पोद बोलते हैं, तो ज़मीन का पोद बिगड़ता है। अगर आपने हरी खाद डाला, उसको अगर अपने खेत में जुताई करके मिलाया उसमें, तो जो NPK रासायनिक खाद से मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ में हरी खाद का लाभ ये होता है कि आपके ज़मीन का पोद अच्छा रहेगा, उसके जल धारण करने की क्षमता अच्छी रहेगी और ज़मीन आपकी टिकाऊ रहेगी। अगर आपके ज़मीन में केवल आप रासायनिक खाद में खेती करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ज़मीन जो है ऊसर हो जाएगी और उसमें कुछ भी उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, खेती आपकी मरने लग जाएगी। अगर आपने हरी खाद के साथ अगर गोबर खाद भी डाला तो निश्चित तौर पे आपकी ज़मीन टिकाऊ होगी, खेती आपके लंबे समय तक जिंदा रहेगी और पीढ़ियों को पालेगी। मोर नाम बलदाव राम देशमुख है, ग्राम जंजगिरी के रहोइया हूँ। मैं यहाँ 2 पंचवर्षीय सरपंच भी रहे हूँ और किसानी घलो करता हूँ। मगर समय समय में जो खेत के फसल में बीमारी जो जैसे माहू है, तना छेदक है, ऐसे ही उठा रोग कई प्रकार के रोग आते, एक बारे में उपचार का है इला अपन बताओ ताकि हम किसान अपन अमल मिलान। बलदाव जी, खरीफ फसलों में रोग व्याधि का जहाँ तक बात है, ये तो एकदम सामान्य बात हो गई आज के समय में कि रोग व्याधि और कीट सब लगता ही है। आप इससे बचना अगर चाहते हैं तो पहली बात ये है कि आप अपने खेत में गर्मी की जुताई किए रहें ज़मीन में। दूसरी बात ये संतुलित खाद का उपयोग करें। NPK जी उसको हम लोग सब लोग बोलते हैं, उसकी मात्रा 4-3-2 के हिसाब से जो उसका जो वैज्ञानिक लोग जो रेशियो बताते हैं उस मात्रा में अगर आप उपयोग करेंगे तो उसमें भी कीट व्याधि की संभावना कम होगी। तीसरी बात ये है, आप समय मिट्टी का परीक्षण कराइए। मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा आपके मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। कई जगह कई जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि कुछ तत्वों की कमी से भी बहुत ज़्यादा कीट व्याधि का प्रकोप हो जाता है। एक साइंटिस्ट का कहना था कि अगर आपकी ज़मीन में जिंक की कमी हो गई तो भूरा माहौल लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी परीक्षण कराए रहेंगे तो आपको पता चलेगा और उस हिसाब से आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट या रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर कीट व्याधि से बचेंगे। और कीट व्याधि अगर कम आएगी तो आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैसे उसमें अनुशंसा आती है उस हिसाब से आप और सभी तत्वों का उपयोग करते हुए खेती करें तो इससे बचेंगे। मोर नाम भगवानी है, मैं ग्राम जंजगिरी के रहने वाला हूँ। करीब 200 एकड़ में किसानी परिवार समेत करता ना मैं, तो मैं पानी की व्यवस्था कैसे ढंग के करना चाहिए आप मतलब मैं पूछा था। जल प्रबंधन करने की बात है तो खरीफ मौसम का मतलब बरसात का मौसम है। अब जल प्रबंधन आप अपने ज़मीन के लोकेशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर ज़मीन आपके सिंचित है, भगवान भरोसे या केवल छत्तीसगढ़ में बोलते हैं सड़क भरोसा खेती है, तो आपको जैसे बरसात का पानी आया था जितना आप संचित कर सकें आपको संचित करना पड़ेगा असिंचित स्थिति में। वहीं अगर सिंचाई वाली स्थिति है आपकी ज़मीन की तो आप पौधे के ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी चलाइए। जैसे आपने रोपा लगाया, आपको रोपा के खेत में पानी भर के नहीं रखना है। पानी भर के आप रखेंगे तो उससे एक नुकसान ये होता है कि कंसों की मात्रा उसमें कम हो जाती है। पानी आपके साधन, आपका पानी का साधन है, पानी आपके हाथ में है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी डालिए खेत में, ताकि ना पानी की अधिकता हो और ना खेत सूखने की स्थिति हो। ये इस तरह से आप उसमें जल प्रबंधन कर सकते हैं। धान के संदर्भ बताया मैं, इसी तरह जो और अन्य फसल है उसमें फसलों की स्थिति को देख के आपको जल प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे आपकी ज़मीन है उस हिसाब से जो फसल आपने उसमें लगाई है उस हिसाब से, क्योंकि बिना पानी की खेती संभव नहीं है। पानी नहीं रहेगा तो खेती होगी नहीं। इसलिए आपको अपने फसल के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, सिंचाई के साधन के हिसाब से जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। नाम सुखदेव राम देशमुख है, मैं जंजगिरी का रहने वाला हूँ। खरीफ फसल में अधिक लाभ कैसे मिल सकता है ये मैं पूछना चाहता हूँ। खरीफ फसलों में जहाँ तक लाभ का प्रश्न है, दुनिया में सारे लोग को भी धंधा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सब लाभ के लिए ही करते हैं। किसान भी लाभ के लिए उसको खेती करना चाहिए और थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। खरीफ फसलों में
लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप थोड़ा सा खेती को अच्छा प्रबंध करके खेती करेंगे, एक प्लानिंग से खेती करेंगे। उदाहरण के लिए हम धान की बात करेंगे, क्योंकि खरीफ में धान के फसलों का रकबा बहुत ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ को धान कटोरा बोलते हैं, और धान ही यहाँ की मुख्य फसल है। तो उसको अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपकी ज़मीन है उस आप बीज का उपयोग करें और संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें। कीट व्याधि के प्रकोप का काफ़ी ध्यान से करें और उसको अधिक उत्पादन अगर आप पाएंगे और कम कास्ट में, कम लागत में उत्पादन आपका ज़्यादा आएगा, तभी आप उसके लाभ आपको ज़्यादा दिखेगा। इसके लिए आपको खेती करते समय 2-4 बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। बीज अच्छा हो, रासायनिक, और अच्छा आप अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करें, ताकि जो आप रासायनिक खाद डालेंगे उसका अच्छा उपयोग हो सके, फसल उसको ले सके। और खेती करने के पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मिट्टी परीक्षण करना जरूरी है। कम लागत में खेती करेंगे तभी आपको लाभ अधिक मिलेगा। आपने मान लो आपने 20 कुंटल धान पैदा किया, अब आपकी लागत उसके कीमत के बराबर आसपास आ गई। उदाहरण के लिए अगर मान लो 15 कुंटल धान सोसाइटी में आप बेचते हैं तो 2500 रेट में कितना हो गया, 37,500 रुपये आपका हो गया। और बाकी 5 कुंटल कितने में बिकेगा, 1500 में बिकेगा, 2000 में बिकेगा, है ना। तो अगर आपकी लागत ही 25 से 30 हज़ार एकड़ में ले आए आप, तो आपको कोई उत्पादन का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपकी लागत कम हो गई तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए आपको प्लानिंग करना चाहिए कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो, तभी आपको अधिक लाभ मिलेगा। संगवारी हो, ये तो रही फसल संगोष्ठी कार्यक्रम। जब मैं देखत रहे हूँ फसल संगोष्ठी कार्यक्रम ला काबर की मैं शुरू कर देता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर आखिरी में आता हूँ आप मन ला विदाई देबर, तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न करी से ये संगवारी मन, और बढ़िया बढ़िया फोरिया के हमारे विशेषज्ञ मन बात ल बताई से। तो संगवारी हो, हमारे कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। तो अगर पहली हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित रही से वो मतलब धन्यवाद में दे देता हूँ। तो कपिल सर, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कार्यक्रम उपस्थित होते कर बाद। नमस्कार। मोहित्रा मैडम, आप भी यहाँ उपस्थित हो और कार्यक्रम में सफल बनाए हो, अपन बढ़िया बढ़िया फोरिया के बताए हो, तेकर बर भी आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुबेर सर भी बहुत अच्छा जानकारी किसान मन ला दी से, तो सर आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम उपस्थित बा। नमस्कार। और सुखतेल सर, आप भी बहुत अच्छा समय दे हो, तेकर बर भी आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और संगवारी हो, आपो मन आए हो, अपन अपन काम बूतल छोड़ के आए, यहाँ बैठे हो, प्रश्न करे हो, प्रश्न के जवाब ला सुने हो, तो आपो मन के हमन बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ कार्यक्रम ला सफल बनाए बर। आप जम्मो झन के नमस्कार। तो संगवारी हो, ये तो रहीस परिचय के संग, और कार्यक्रम कैसे लागिस आप मन हमन ला चिट्ठी पाती लिख के जरूर बताहू। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ये पता में आप मन चिट्ठी लिखो और ईमेल करो। ईमेल के एड्रेस है program.ddk@yahoo.com। तो संगवारी हो, अवैया फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में फिर आप मन संगोट बात करे बर आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, पेड़ पौधा लगाओ, लोग लइकल पढ़ाओ, छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाओ। यही शुभकामना के संग अपने संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।